चलें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वन क्विक गो फॉर चैप्टर 15 E2 paper 3 chapter 15 name of the chapter is hardware। अपना वैल्यूएबल इनपुट मुझे देते रहिएगा, ये नहीं सोचना कि जी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो बात नहीं कर सकते, आप खुल के बात कर सकते हैं व्हाट्सएप। थैंक यू हसन। अच्छा यार, चैप्टर 15 के अंदर सबसे जो पहली चीज जो पहला इंट्रैक्शन आपका होगा वो होगा बुलियन अलजेब्रा से। अच्छा, इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स, मैं सिर्फ कुछ चीजों को जॉट डाउन करता चला जाऊंगा। हम बहुत लंबी नहीं करेंगे, काम की बातों की तरफ जाएंगे सिर्फ। फॉर एग्जाम्पल, हमें कुछ पॉस्टुलेट्स पता होने चाहिए कि ए प्लस ए बार हमेशा क्या होता है। अगर ए जीरो होगा तो प्लस ए बार उसका ऑपोजिट वन हो जाएगा, अगर ए वन होगा तो उसका ऑपोजिट ए बार जीरो हो जाएगा, तो ए प्लस ए बार हमेशा वन होगा। ऑफ कोर्स बूलियन अलजेब्रा, तो बूलियन के अंदर आपके पास इनपुट जीरो या वन ही होंगे। अच्छा, इसी तरह से अगर हम ए प्लस वन करते हैं तो वो हमेशा क्या होगा, ये भी वन होगा, भले ए जीरो हो या वन हो, क्योंकि वन प्लस वन टू नहीं होता। लॉजिक के अंदर वन प्लस वन वन और वन वन ही होता, ये वन होगा। ए डॉट ए बार हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। मल्टीप्लाई हो रहा है ना, अगर एक वन है तो दूसरा जीरो हो जाएगा। ठीक है, ए डॉट वन ए ही होगा। ठीक है, और आई थिंक कुछ और इंपॉर्टेंट हो गए तो उनको भी मैं यहाँ पे लिख दूंगा। मैं यहाँ पे थोड़ा सा मल्टीप्लाई आउट का जिक्र कर दूं, क्योंकि वो बहुत काम आने वाली चीज है। मल्टीप्लाई आउट, मल्टीप्लाई आउट के अंदर हम क्या करते थे कि अगर हमारे पास ए प्लस बी डॉट सी, अगर ये सिनेरियो होता था तो इसको हम एक्सपैंड कैसे करते थे, इसको हम कर देते थे ए डॉट सी। इसको याद रखने का तरीका ये होता था कि डॉट बाहर है, सी मल्टीप्लाई हो रहा है ए प्लस बी होल ब्रैकेट के साथ, तो सी मल्टीप्लाई हो जाएगा ए के साथ, प्लस सी ही मल्टीप्लाई हो जाएगा बी के साथ। ठीक है, तो एक ये आपके पास मल्टीप्लाई आउट का एक जो है वो पॉस्टुलेट ये आ गया। दूसरा क्या होता था कि अगर आपके पास ए डॉट बी प्लस सी, अगर ये वाला सीन है तो आप क्या करोगे, ए प्लस सी करोगे, ये सी प्लस हो जाएगा ए के साथ डॉट, और ये सी ही प्लस हो जाएगा। सही है, तो एक ये मल्टीप्लाई आउट हमें पता होना चाहिए, इसको हम अप्लाई करके सिंप्लीफिकेशन करेंगे। और एक चीज हमारे पास और थी, वो थी डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, तो हम डेफिनेटली, मुझे पता है चीजों को एक्सपैंड करके खुल के बढ़ा चढ़ा के डिस्कस नहीं कर रहे, क्योंकि हम चीजों को जल्दी रैप अप कर रहे हैं, हम क्रैश वाली बातें कर रहे हैं। क्रैश का मतलब ये नहीं कि हमें क्रैश करना, क्रैश का मतलब ये कि हमें फास्ट पेस पे पूरा सिलेबस जो है वो रिवाइज करना। ओके, तो डिमॉर्गन्स के अंदर हमारे पास अगर P प्लस क्यू, आप इनपुट्स कोई भी ले सकते हो, P प्लस क्यू होल बार है, तो इसको जब आप कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा P बार डॉट क्यू बार के अंदर। और इसी तरह से अगर आपके पास P डॉट क्यू बार मौजूद है होल, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो P बार प्लस क्यू बार के अंदर। याद रखिएगा, हमेशा हमने कंप्लीट बार को छोटे बार के अंदर ही कन्वर्ट करना होता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि दो आपको छोटे बार मिल गए तो आपने उसको बड़े बार में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि हमें सिंप्लीफिकेशन की तरफ जाना होगा। आफ्टर नोइंग दिस थोड़े से बुलियन अलजेब्रा के रूल्स, हम इमीडिएटली पास पेपर क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। अच्छा, क्योंकि तुम लोग मोस्टली पास पेपर्स को सॉल्व कर चुके हो, तो मैं क्या करता हूँ, मैं टीचर्स
सपोर्ट वेबसाइट के ऊपर जाता हूँ और जो 2023 अक्टूबर नवंबर के लेटेस्ट पास पेपर्स हैं उनको खोलता हूँ। उसमें से हम कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस के तौर पे कर लेते हैं बुलियन अलजेब्रा के। तो लेट्स ट्राई टू डू दैट। पेपर 3 का वेरिएंट 1 इसको हम यूज करते हैं, अक्टूबर नवंबर 23 का पास पेपर। और इसके अंदर हम चले जाते हैं बुलियन अलजेब्रा के क्वेश्चन के अंदर। ये रहा, पीछे भी काफी इंपॉर्टेंट कहानी है, ये भी हार्डवेयर से ही रेलेवेंट है। 4 इनपुट्स को वो पूरा ड्रॉ करवा रहा है ट्रुथ टेबल के ऊपर और उसको सिंप्लीफाई भी करवा रहा है, लेकिन पहले फिलहाल हम फोकस करते हैं बुलियन अलजेब्रा। तो वी हैव दिस क्वेश्चन अप फ्रंट हमारे सामने मौजूद है, इसको मैं सिंप्लीफाई करना यूजिंग बूलियन एक्सप्रेशन, बूलियन अलजेब्रा। तो कैसे करोगे भाई? इसको अपने पास लिख लो, मेरे साथ मिलके सॉल्व करो। ये क्वेश्चन मैं करके दिखा देता हूँ, अगले वाला तुम खुद करना, यूं करना है। तो बेटा ये हमारे पास एक बुलियन एक्सप्रेशन मौजूद है, इसको आप किस तरह से सिंप्लीफाई करोगे? मैथमेटिक्स अप्लाई करेंगे हम इसके ऊपर। सबसे पहले अगर देखा जाए तो इन दोनों के अंदर मुझे ए बार, बी बार और डी बार, इधर भी ए बार, बी बार और डी बार कॉमन नजर आ रहा है। तो इसको मैं क्या करूंगा, ए बार, बी बार और डी बार मैंने कॉमन लिया इन दोनों में से, तो आपके पास बचेगा सी बार प्लस सी। ठीक है, प्लस इधर आ जाते हैं, इन दोनों को देखते हैं। इसके अंदर ए बार, बी और डी बार ही कॉमन आ रहा है, सी बार प्लस सी। तो हमें ऑलरेडी पता है कि ए बार प्लस ए हमेशा बराबर होता है 1 के। सही है। और हमें ये भी पता है कि ए डॉट 1 बराबर होता है ए के। इस वजह से जब हमारे पास उसको थोड़ा मैं एक्सपैंड करके लिख देता हूँ ताकि सबको समझ में आ जाए। जब ये वाला सीन बनेगा, ठीक है, सॉरी आई थिंक मुझे यहाँ पे ए बार बी, गलती से मुझसे ब्रैकेट लग गया और मेरा स्टाइलिश भी मुझे थोड़ा सा तंग कर रहा है, जल्दी से थोड़ा। ए बार बी, डी बार और सी बार प्लस सी हो गया 1। और इसी तरह से इसको हम नीचे लिख देंगे ए बार, बी बार, डी बार प्लस ए बार, बी, डी बार। दोबारा इसमें से क्या कॉमन लोगे? ए बार और डी बार, अंदर क्या बचेगा? ए बार प्लस बी। हमें पता है कि अब ये दोबारा वही पॉस्टुलेट अप्लाई होगा। ठीक है, तो यही पॉस्टुलेट हमारा नीचे दोबारा अप्लाई होगा। तो ये हो जाएगा ए बार, डी बार। तो इसका मतलब हमारे पास आंसर आ गया ए बार डॉट डी बार। दिस इज द सिंप्लीफाइड आंसर, दिस इज हाउ सिंप्लीफिकेशन वर्क्स। तो जो हमारा ऊपर वाली क्वेश्चन इसका बहुत बड़ा सर्किट बनना था, नीचे हमारी इक्वेशन सिंप्लीफाई होगी, सर्किट काम वही करेगा लेकिन सर्किट छोटा बनेगा। ठीक है, राइट। तो बुलियन अलजेब्रा के और क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तरह तरह के क्वेश्चंस हैं, वो ट्राई कर लीजिएगा। अब हम मूव करते हैं के मैप्स की तरफ। मेन वाला हम बुलियन अलजेब्रा की प्रैक्टिस भी कर लेंगे, लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि क्वेश्चन इस तरह का पिक करूं कि आप लोगों को मजा आए। के मैप की थ्योरी क्या है? अगर आपके पास 3 इनपुट्स हैं, ठीक है, थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लेते हैं। तो ये हमारे पास 8 कॉम्बिनेशन बन गया। अगर आपके पास 3 इनपुट्स होंगे तो के मैप आप कैसे बना सकते हो? के मैप आप ऐसे भी बना सकते हो,
और के मैप आप ऐसे भी बना सकते हो। सही है ना? अच्छा, इन इनपुट्स के ऊपर अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई एक आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, एक्स इसको हम कहते हैं, और मेरे पास ये आउटपुट है। इस जगह पे मेरे पास वन है, और इस वन पे मेरे पास इनपुट ये है, तीनों। इस जगह पे मेरे पास वन है, और इस जगह पे मेरे पास वन है, और उस पे मेरे पास इनपुट्स ये है, और लास्टली मेरे पास यहाँ पे वन है, और यहाँ पे इनपुट्स ये है। कितने वंस है मेरे पास आउटपुट के अंदर? चार वंस है। जितने वंस आपको यहाँ पे मिलेंगे उतने वंस आपको प्लॉट करने होंगे। कीमा बनाते हुए लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने ए और बी को रख दिया, यहाँ सी रख दिया, या फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ ए और बी को रख दिया, यहाँ सी को रख दिया। ए बी, इसको गौर से सुनिएगा, ए बी, ए जीरो, बी जीरो, ए जीरो, बी वन, ए वन, बी वन, और ए वन, बी जीरो, सी जीरो, सी वन। अब ये आपके पास एक के मैप बन गया, इसके अंदर आपको इन वंस को प्लॉट करना है। सही है, तो कैसे प्लॉट होंगे? नहीं, ऐसा मैक्सिमम 4 इनपुट्स तक आएगा हमारे सिलेबस में, से ज्यादा नहीं आएगा। तो भाई सबसे पहले इस वाले वन को कैसे प्लॉट करोगे? ए जीरो है, बी वन है, ए जीरो और बी वन, ठीक है, और सी भी क्या है? जीरो। तो वन आपका प्लॉट होगा यहाँ पे, क्योंकि ये लोकेशन बनती है। सही है। अब इसके नीचे वाले, इसको देखते हैं, ए जीरो बी जीरो, ए जीरो बी जीरो, और सी क्या है? वन, यहां आ जाएगा। उसके बाद इस वन को देखते हैं, वन और जीरो, ए वन, बी जीरो, ए वन, बी जीरो, और सी वन, तो ये वन यहां पर आ जाएगा। और लास्टली सारे वन 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 है, तो वन वन, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, वन 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 और वन, तो ये यहां पर आ जाएगा। सही है। तो कितनी, किस तरह से इसको लूप करोगे, कैसे बनाओगे, ये तो खाली खाली हमने वंस प्लॉट कर लिए। एक हमें पेयर ये बनता हुआ नजर आ रहा है, एक हमें ग्रुप ये बनता हुआ नजर आ रहा है। इसका कोई ग्रुप नहीं बनेगा, ये अकेला ही है, इतने से ज्वाइन नहीं हो सकता, क्योंकि डायगोनल ग्रुप नहीं बनते, लूप्स नहीं बनते। और इसको बाद में प्रैक्टिस करते हैं। हमने के मैप बनाना सीख लिया, वंस को प्लॉट करना सीख लिया। अब हम जल्दी से जाते हैं 5 रुपए के क्वेश्चंस के अंदर। अच्छा, तो बेटा यहाँ पे बिल्कुल वही सिनेरियो है, लेकिन यहाँ पे वो एक काम और करने के लिए कह रहा है, वो कह रहा है कि मुझे सम ऑफ प्रोडक्ट इक्वेशन लिख के दिखाओ। तो बहुत आसान है, हमारे पास यहाँ पे वन है, ए जीरो, बी वन, सी वन, तो ये ऑलरेडी उसे लिखा हुआ है, जीरो बार होता है और जो वन होगा वो बार नहीं होगा। इस वन के लिए प्लॉट करो, मुझे बताओ रिजा क्या होगा। पहले तो हम प्लस का सिंबल लगाएंगे, क्योंकि एक ब्लॉक, एक प्रोडक्ट हो गया, प्लस दूसरा प्रोडक्ट, ए बी सी बार, क्योंकि सी जीरो है, इसके लिए प्लस ए बी सी। ये हमने क्या किया, इक्वेशन को प्लॉट करना सीख लिया ट्रुथ टेबल से। अच्छा, अब वो कह रहा है कि प्लॉट भी करो इसको। बहुत आसान है, हमें पता है पहला वाला वन जो है, पहले वाले इस वाले वन के इनपुट्स ए जीरो और बी वन है, ए जीरो और बी वन, ये रहा, सी भी वन है, तो वन यहाँ पे प्लॉट होगा पहला। सही है ना? ठीक है, थोड़ा बड़ा कर लेता ताकि तुम्हें और क्लियर नजर आ जाए। ठीक है, उसके बाद हम जिक्र करते हैं इस वाले वन का।
A1 B1, A1 B1, ठीक है, ये जगह हाईलाइट हो गई। और C0, ठीक है, C0 यहाँ वन प्लॉट हो गया। उसके बाद लास्ट तीनों वन है, ऑफ कोर्स वन वन, और सी भी वन हो गया, ये वन। ऑफ कोर्स बाकी सारे जीरोज हो गए, जो वंस को प्लॉट कर लिया। अगला स्टेप ये होता है कि के मैप के अंदर ग्रुप्स कैसे बनते हैं। फिलहाल मैं यहाँ बना के दिखा देता हूँ, जब हमारे पास 8 इनपुट वाला होगा उस पर जरा थोड़ा थोड़ी और डिस्कस कर लेंगे। एक ग्रुप ये बनेगा और एक ग्रुप ये बनेगा। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस कवर करते हैं और ये नहीं देखते क्योंकि दूसरा वन ऑलरेडी ग्रुप का ऐसा बन चुका है, कितनी दफा बन चुका है। अब फिर भी उसको अपने ग्रुप का ऐसा बनाते हो जितने वंस आपके साथ रखे हुए होते हैं। ग्रुप कभी भी डायगोनली नहीं बनेगा, ठीक है, कभी। और आप इस ग्रुप को पेयर की शक्ल में बनेगा, 2 4 6 8 इस तरह से लेके चलोगे, भैया। सॉरी, अगर कोई एक बार 2 4 8 6 का नहीं बनेगा, हाँ। एक बार अलग तो वो फिर पूरी इक्वेशन लिखनी पड़ती है, उसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते थे। जैसे अब पीछे हमारे पास जहाँ पे केस आ रहा है इस जगह में, तो ये जो बीच में ये वाला वन है, इसके लिए आप कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं करोगे, पूरी इक्वेशन नहीं लिखोगे। अच्छा बेटा देखो, अब ग्रुप को हम किस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ग्रुप के अंदर हमारे पास एक वन ये रहा, एक वन ये रहा, सही है। और जो ऊपर वाला वन है उसके इनपुट ए बी वन वन है, सी जीरो है। नीचे वाले वन में भी ए बी वन वन है लेकिन सी जीरो से वन होगा। इस एक ग्रुप में जितने भी वंस होंगे उनकी अगर आपस में कोई इनपुट उनकी सेम नहीं होगी, वहां पे उनकी बन नहीं रही होगी, तो उसको ड्रॉप कर देंगे। हम क्या करेंगे, सी को ड्रॉप कर देंगे और ए वन और बी वन लिख देंगे, क्योंकि इस वाले वन का सी जीरो था, इस वाले का सी वन था, इसलिए इन्होंने सी को छोड़ दिया, जिसपे बहस हो रही थी जिस बात पर, छोड़ दिया उन्होंने। अब इस वाले ग्रुप को देखते हैं, इसमें दोनों में, इसमें भी सी वन है, इसमें भी सी वन है। इसमें ए जीरो से वन हो गया, ए चेंज हो रहा है तो उसको ड्रॉप कर देंगे। सी इधर भी वन है, सी इधर भी वन है, इसका मतलब क्या होगा, बी और सी। एक नंबर का आजकल क्वेश्चन आ रहा है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो ए बी कॉमन ले लोगे, ए प्लस सी, क्योंकि इसमें गेट्स और कम लगेंगे। इसमें एक एंड गेट, दो एंड गेट, तीसरा और गेट लग रहा था। अब इसमें देखो एक एंड गेट, एक और गेट लग रहा है, फर्दर सिंप्लीफाई हो। दिस इज द सिंप्लीफिकेशन ऑफ के मैप्स। हम थोड़े एक बड़े वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को, जिसमें हमें, आई थिंक मुझे याद आ रहा है कि मैं इक्वेशन हर से ये रहा, इक्वेशन से भी वैल्यूज को प्लॉट करना है स्कीम मैप के अंदर। अच्छा वो तुम लोग कर लेंगे, किस तरह से करोगे, क्योंकि ए जीरो बी जीरो सी जीरो डी जीरो, ए जीरो बी जीरो सी जीरो डी जीरो, समझ गए ना। इसी तरह से जब आ, अगले सम ऑफ प्रोडक्ट को देखोगे, ए जीरो बी जीरो सी जीरो डी वन, सी जीरो डी वन, यहाँ वन प्लॉट हो जाएगा। अच्छा आप रिगार्डलेस ऑफ कि ये क्या है, किस तरह से वन प्लॉट करता है, मैं आपको कुछ पॉसिबिलिटीज बता देता हूँ कि केला पे आप किस किस तरह से वंस को प्लॉट कर सकते हो। देखो अगर आपके पास इस तरह से है, तो आप एक ग्रुप ये बनाओगे, एक ग्रुप ये बनाओगे, सही है। अगर आपके पास सिनेरियो कुछ इस तरह का है कि आपके पास एक वन यहाँ पे, एक यहाँ पे, इसको भी आप इस तरह से ग्रुप कर सकते हो, ये ग्रुप का हिस्सा है। केवल हमेशा पीछे से ही जुड़ा हुआ, ठीक है, पीछे से केवल हमेशा जुड़ा हुआ था। फर्दर अगर यहाँ वन हो और यहाँ पे एक वन हो, एक पेयर ये बनेगा और एक पेयर इनका बनेगा पीछे से, ठीक है। ऑफ कोर्स अगर यहाँ पे भी वन होगा तो इन सबका एक ही पेयर बनेगा इस तरह से। और लास्टली एंड सरप्राइजिंगली मजे की जो चीज है,
अगर यहाँ पे 1 हो, यहाँ पे भी 1 हो, यहाँ पे भी 1 हो, यहाँ पे भी 1 हो, ये समझ लो कि बिल्कुल बॉल के ऊपर केबल रैप हुआ तो ये चारों 1 आपस में कनेक्टेड होंगे। आप कहोगे कि ये चारों एक ग्रुप का हिस्सा है। इसकी देखो इक्वेशन कैसे बनेगी। इस 1 से इस 1, यहां से यहां जाते हुए, ठीक है, हॉरिजॉन्टली आप देखोगे क्या चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है। ए 0 था, ए 1 हो गया, ए चेंज हो गया, बी वहां पर भी 0 था, यहाँ पर भी 0 है, और ये 0 है तो बी बाहर निकलोगे। अब तुम देखोगे वर्टिकली, यहां से, ठीक है, इस जगह से इस जगह, इसमें क्या चेंज हो रहा है, सी हो रहा है 0 से 1, और डी 0 ही है, और डी 1। तो ये पूरे जो है ग्रुप की इक्वेशन, खाली इतनी 4 वंश की इक्वेशन ये बने। और याद रखिएगा ये तो खैर क्योंकि चारों एक ही पेयर का हिस्सा थे, अगर आपको कुछ वन इस तरह से लिखे हुए मिलते हैं, आप वो डायगोनली पेयर नहीं बना सकते, अलाउ नहीं। ठीक है, तो मुझे याद आ रहा है इस क्वेश्चन के पेयर शायद इस तरह के, आप कंफर्म कर लीजिएगा। एक ग्रुप आपका ये बनेगा, इसमें एक ग्रुप ये बनेगा, और अगर ये ग्रुप देखते हो तो इसमें सिर्फ ए 0 और बी 0 है, यानी कि ए बार और बी बार, और सी डी तो हर जगह ही चेंज हो गए ऊपर से नीचे तक आते हुए। इस वाले ग्रुप में ए 0 है, बी चेंज हो गया, ए 0 ही है, और इस पेड़ में ऊपर से नीचे आते हुए सी सेम है, डी चेंज हो गया। फर्दर सिंप्लीफाई करोगे, समझ गए ना। तो बेटा ये के मैप है, बिल्कुल। तो के मैप के कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं। मैंने काफी सारा होमवर्क भी भेजा होगा, वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ, उसको भी आप सॉल्व कीजिएगा। के मैप चैप्टर हार्डवेयर जो फन है, मैं कुछ चीजें स्पेसिफाई कर देता हूँ के मैप्स के बाद। थोड़ा देखो, इसके अंदर जो टॉपिक कवर करने वाले हैं ना, के मैप और बुलियन अलजेब्रा के अलावा आपके पास रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, ये एक टॉपिक है। आपके पास जो है रिस्क प्रोसेस के अलावा एक चीज और भी थी, रिस्क के अंदर पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट। अच्छा, और पैरेलल प्रोसेसिंग, ठीक है। पैरेलल प्रोसेसिंग के अंदर क्या चीजें थी हमारे पास, आपको याद होगा, सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा, सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा, जो कि पॉसिबल नहीं है। और आजकल के जो करंट प्रोसेसर है, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा, इनके बारे में इंफॉर्मेशन। अच्छा, फिर हार्डवेयर के अंदर ही रहते हुए हमें हाफ एडर और फुल एडर्स का कॉन्सेप्ट लेना है, इसके सर्किट्स, ठीक है, हाफ एडर फुल एडर। अच्छा, उसके बाद इसी के अंदर रहते हुए हमें एस आर लैचेस पढ़नी है, ठीक है, जिसको हम फ्लिप फ्लॉप भी कहते हैं, और इसी के अंदर हमें जे और के जो है वो फ्लिप फ्लॉप भी पढ़ना है।